एक जंगल में एक शेर का बच्चा, शावक, जंगल में एक शेर का बच्चा बिछड़ गया अपनी शेरनी से और वो गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया। एक जंगल था, उस जंगल में एक बढ़िया शेर रहता था और शेरनी रहती थी। दोनों से एक बच्चा हुआ, शावक हुआ शेर का। तो शेरनी का बच्चा छोटा सा ही था। एक दिन शेरनी कहीं चली गई और बच्चा वहां से गीदड़ों का झुंड निकला। तो बच्चा था, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया और मिल करके बहुत दूर चला गया। अब वो चाह करके भी अपने घर को वापस नहीं आ पाया और धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो अपने शेर पिता को और शेरनी माँ को भूल गया और वो गीदड़ों के संग रहता रहता वो अपना माई बाप गीदड़ों को मानने लग गया। गीदड़ों के संग खाए, गीदड़ों के संग सोए, गीदड़ों की तरह वो गीदड़ जैसे आवाज निकालें वो भी आवाज वैसी निकालने की कोशिश करे। शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो अपनी जवानी में आ गया, यथार्थ रूप में आ गया, पर था गीदड़ों के संग, गीदड़ों की तरह व्यवहार करता। एक दिन क्या हुआ कि वो गीदड़ों के संग घूम रहा था, तभी किसी शेर की नजर पड़ी और शेर की नजर पड़ी तो उसने कहा, क्यों रे, तू शेर का बच्चा होकर गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? उसने दूर से कहा, नहीं शेर महाराज, ये तो हमारे मौसी है, ये हमारी बुआ है और ये हमारे माई बाप हैं, इन्होंने हमें बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, ये हम इन्हीं के संग रहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। शेर बोला, ना, तेरे रिश्तेदार वो हो ही नहीं सकते, तेरे रिश्तेदार तो हम हैं, तू हमारा बच्चा है, तू वहां क्या कर रहा है? बोले, हम तो बचपन से यही हैं। हाँ, तो बिछड़ गया होगा, चल यहां। उसने दहाड़ लगाई शेर ने, तो उसने भी अपने यथार्थ रूप में दहाड़ा और जब दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए। अरे ये तो शेर है, सारे भाग गए, वो अकेला रह गया। वो अपने यथार्थ रूप को जाना, रे मैं तो शेर हूं और मैं गीदड़ों के संग रहता था। मैं शेर हूं पर मैं रहता गीदड़ों के संग, इसलिए मैंने अपने आप को गीदड़ मान लिया। कहानी पूरी हो गई। सवाल ये है कि बताओ वो बिछड़ा हुआ शेर कौन है? सवाल है ये, वो कौन है जो अपने यथार्थ रूप को भूलकर अपने आप को गीदड़ मान रहा है शेर का बच्चा पर मानता क्या है? गीदड़। बताओ वो गीदड़ कौन? उत्तर, मैया बड़ी खुश होके कह रही है। बात सच्ची है कि आप सब, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, उस शेर की संतान हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के झुंड में हम अपने आप को गीदड़ मान रहे हैं। कोई ये मानता, कोई वो मानता, कोई ये मानता। आप, कोई कहता मैं हिंदू, कोई कहता मैं मुसलमान, कोई कहता मैं सिख, कोई कहता मैं ईसाई, कोई कहता मैं यहूदी, कोई कहता मैं पारसी, कोई कहता मैं जैन, कोई कहता मैं ब्राह्मण, कोई कहता मैं क्षत्रिय, कोई कहता मैं वैश्य, कोई कहता मैं शूद्र, कोई कहता कि मैं सरपंच, कोई कहता मैं विधायक, कोई कहता मैं मंत्री, कोई कहता मैं ये मंत्री, कोई कहता मैं बिजनेस, कोई कहता मैं ये। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा ये बताओ, ये जो पानी, जिस पानी में आप लोग बैठे हैं, ये पानी जब आकाश से गिरा था तो क्या ऐसा था जैसा अभी है? उत्तर दो। नहीं। यदि ये पानी की बूंदें गंगा में गिरती तो ये पानी क्या हो जाता? गंगा जल हो जाता। ये पानी यमुना में गिरता तो यमुना जल होता। ये पानी यदि समुद्र में गिरता तो समुद्र का पानी हो जाता। ये पानी यदि सीपी पर गिरता तो मोती हो जाता, है ना? सीपी में गिरता तो मोती हो जाता। ये पानी यदि नाले में गिरा तो नाला हो गया। पानी ना नाला था, पानी ना गंगा जल है, ना पानी यमुना जल है, ना पानी नाला है। संगति उसे गंगा बनाएगी, संगति उसे नाला बनाएगा, संगति उसे यमुना बनाएगी, संगति उसे मोती बनाएगा,
सिंपल है। आप क्या हो? आप सब ईश्वर का, मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सब ईश्वर की संतान हैं, भगवान की संतान है। लेकिन संसार में आकर के जिन गीदड़ों के संग रहे, उन गीदड़ों की तरह अपने को भी गीदड़ मान, अरे मैं तो तुम्हारा हूं, मैं तो तुम्हारा हूं। तुम उनके नहीं हो जिनके मान रहे हो, तुम सब, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। यहां इंसानियत का परिचय देने आए हैं, लेकिन इंसानियत तो गई भाड़ में, हम राक्षस बने घूम रहे। झूठ कपट छल निंदा चुगली सारा गलत काम करने में लग गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप किसकी संतान हो? मेरी मां, मैया, ओ मेरी प्यारी मां, आप किसकी संतान हो? वहां मैया देखो कुर्सी पड़ी, वहां जाके बैठ जाओ। वो देखो, गीले में मत बैठो, हम आपकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। जा वहां बैठो। बताओ आप किसकी संतान हैं? जोर से। पर हम मानते किसकी हैं? अच्छा मुझे एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे, उत्तर दीजिएगा। आपके बच्चे में, आपके बेटे में, आपके बेटी में आपका शेयर कितने परसेंट है? आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, आपकी बेटी और आपके बेटे में आपका शेयर कितने परसेंट है? कौन बताएगा? कितने परसेंट बताओ? आपकी जो कहते हो ये मेरी बेटी, जो कहते हो ये मेरा बेटा, कितने परसेंट है वो आपका? और आप अपने माँ बाप के कितने परसेंट हो? उत्तर दो, कुछ तो बोलो। मैया, ओ मेरी माँ, कितने परसेंट शेयर है? आप बताओ, आपके बच्चों में आप लोगों का कितने परसेंट शेयर है? कितना? सिर्फ 3%। 1% बाप का और 2% मां का। 1% बाप का शेयर है, 2% मां का, बचा 97%। वो 97% पूरा का पूरा भगवान का शेयर है। अब मैं आपको इसे डीप में समझाता हूं। कैसे? जो बात कहूंगा उसे पूरा आपके खोपड़ी तक पहुंचाऊंगा, समझो। एक पिता का 1% शेयर कैसे है? एक पिता क्या करता है, जब मां गर्भवती होती है ना, तो एक पिता, जब मां गर्भवती होती है, गर्भवती होते ही पिता का कार्य पूरा हो गया। एक पिता का क्या योगदान होता है बच्चे में? बताओ। सिर्फ पिता के द्वारा मां के गर्भ में पानी की कुछ बूंदें स्थापित हो जाती हैं, ये पिता का योगदान है। उसके बाद मां के पेट में बच्चा, वहां मां के रज से मिलकर, पिता के तेज को मिलकर, दोनों के एक का रज एक का तेज मिला और बच्चे का निर्माण कार्य मां के पेट में संपन्न हुआ। चूंकि 9 माह हमारा भार मां उठाती है, इसलिए मां का परसेंट 2% शेयर है। टोटल हुआ 3% योगदान मां और बाप का। बाकी पिता ने अपना कार्य पूरा किया, मां ने भी अपना कार्य पूरा किया, दोनों हट गए। उसके बाद पेट के अंदर आगे का पूरा प्रोसेस बताओ, मां निपटाती है कि बाप निपटाता है? उत्तर दो। आगे का पूरा जो कार्यक्रम है, बच्चे का सिर बनेगा, बच्चे की आंख बनेगी, कान बनेगा, पेट बनेगा, पीठ बनेगी, हड्डी बनेगी, नसें बनेंगी, खून बनेगा, और जो नख बनेंगे, बाल बनेंगे, जो भी सिस्टम है वो कौन? तुम्हारी मां लगाने गई थी बाल सिर पे, तुम्हारी मां लगाने गई थी नाखून, हड्डी किसने तैयार की? मां और पिता ने एक प्रोसेस किया, उसके बाद उनका कार्य पूरा हुआ। उसके आगे का पूरा 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है, 2 माह में बच्चे के हाथ पांव तैयार होते हैं, तीसरे माह में बच्चे का लिंग तैयार होता है, स्त्री और पुरुष के चिन्ह, चौथे महीने में सप्त धातुएं तैयार होती हैं, 5वें महीने से बच्चे को पेट में भूख और प्यास लगने लग जाती है, 6ठे माह से बच्चा पेट में मां के गर्भ में
इस तरफ से उस तरफ खिसकने लग जाता है और 7वां माह लगते ही भगवान की स्तुति करने लग जाता है। पेट में उसे सारी याददाश्त आ जाती है कि किस पाप कर्म से वो फिर से गर्भ में आया और स्तुति करता हुआ भगवान से कहता है, हे प्रभु बड़ा कष्ट है इस माँ के गर्भ में, इतनी सी जगह में आदमी रहता है, स्त्री पुरुष रहते हैं, उल्टा लटका रहता है, पांव ऊपर सिर नीचे रहता है, बड़ा कष्ट ऐसे सिकुड़े पड़ा रहता है। भगवान क्षमा करो, कहाँ तुम नरक में डाल रहे हो। माँ के पेट में मलमूत्र होता है, कई बार वो मुंह में चला जाता है, डॉक्टर कहते हैं गंदा पानी चला गया। वो गंदा पानी एक्चुअली माँ के पेट का मल और मूत्र होता है जो कि बच्चे के पेट में चला जाता है। और ऐसे करते करते 9 माह होते हैं, प्रसव का वेग आता है और बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर बाहर आता है। पूरा प्रोसेस जो है माँ बाप के कार्यक्रम के बाद भगवान ने आपकी रचना की। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? बताइए किसका पूरा कार्यक्रम था? तो बताइए क्या भगवान का आप में कोई योगदान नहीं है? जोर से। तो आप कितने % अपनी मां के हो? जोर से। 2%। और कितने % अपने पिता के हो? 1%। और कितने % आप भगवान के हैं? 97% आप भगवान के हैं। इसलिए आप पर आपके बाप से, आपकी मां से ज्यादा अधिकार किसका है? किसका है? इसलिए भगवान जो दे उस खुशी में खुश रहना, क्योंकि आप पर सबसे ज्यादा अधिकार भगवान का है। वो महलों में रखें या झोपड़ी में रखें, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। हर स्थिति में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए। एक पल के लिए भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। अब भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। श्री वसुदेव जी महाराज, तो आज से आप अपने आप को बंधा हुआ नहीं मानेंगे और सदा हम भगवान के हैं ये मानेंगे। हम पर अधिकार किसका है? अब जब अधिकार है तो वो चाहे सुख में रखें, वो चाहे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर स्थिति में खुश रहा करो और लड़ाई झगड़ा नहीं। और एक हो तुम, भगवान के घर से चले थे ना तुम, तो ना तुम हिंदू थे ना मुसलमान थे, ना सिख थे ना ईसाई ना यहूदी। जब भगवान के घर से चले थे ना तुम ब्राह्मण थे ना तुम क्षत्रिय थे ना तुम वैश्य थे ना शूद्र। संसार में आते ही तुम हिंदू के घर पैदा हो गए तो हिंदू हो गए, मुस्लिम के घर हो गए तो मुस्लिम हो गए, सिख ईसाई के घर हो गए तो ईसाई, ब्राह्मण के घर में हो गए तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय के घर में हो गए। आप हो कौन जरा मुझे बताओ?